जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैर से होंगे। अच्छा 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ था 1.2 जो है ना हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1.3 का आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी। यानी कि आपको ये करने के बाद बहुत खुशी हासिल होगी कि एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली है। ठीक है, तो इसका जो पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल पता होने से पहले आपको पोलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल कैसे कहते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर हमने बहुत सी अल्जेब्रिक टर्म्स को ना प्लस माइनस के जरिए कंबाइन करके जोड़ के लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि जिसके अंदर कोएफिशिएंट होता है, वेरिएबल होता है और वेरिएबल की पावर होती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी मैं अपनी एग्जांपल के तौर पर लिख लेता हूं, जैसे कि ये कोएफिशिएंट है 2, इसके साथ x वेरिएबल है और इसकी पावर कोई है 3। ठीक है, इसी के तरीके से एक और प्लस एक और टर्म ऐड कर लेते हैं 5 और ये वेरिएबल है और एक हम पावर ऐड कर लेते हैं 2। ठीक है, इसी तरीके से प्लस या माइनस कर लें। ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक हमने 2 ले लिया और साथ एक वेरिएबल x ले लिया और साथ एक कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, कांस्टेंट ले लिया 3। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, अगर फर्ज करो इसकी पावर यहाँ पर नेगेटिव हो जाए ना तो वो पोलिनोमियल नहीं रहती। ठीक है, या वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए तब भी ये पोलिनोमियल नहीं होगी, या फिर हमारे पास वेरिएबल जो है वो क्या कहते हैं अंडर रूट के अंदर आ जाए, इसके रूट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो रेडिकल पावर के अंदर आ जाए तो क्या होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इस तरह की सिंपल फॉर्म क्या होगी, पोलिनोमियल होगी। ठीक है, एक चीज और समझने के लिए आप कह सकते हैं, सिर्फ आप समझने के लिए कह लें कि पोलिनोमियल की जो ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर ना इसकी डोमेन इसके तमाम रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि कहीं पे भी ये अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी कि तमाम सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर क्या होगा, ये डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये जरा आसान सी चीज है समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट करें मैं एक लिख देता हूँ फंक्शन इस तरीके से, फंक्शन क्या पोलिनोमियल बना के लिखता हूँ जैसे कि ऊपर लिखी हुई है एक्स 1/x² प्लस 2x प्लस 5। अब देखें यहाँ पर x डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका मतलब है ये x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट किया जाए ना तो ये रिजल्ट नहीं देता। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये अनडिफाइंड होता था 0 के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ समझने के लिए है, वैसे कंप्लीटली डेफिनेशन की क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है कोएफिशिएंट वेरिएबल और पॉजिटिव इंटीजर पावर। ठीक है ना, उसका एक कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस के जरिए बहुत सी टर्म्स को ना हमने जोड़ के लिखा होता है। ठीक है, इसे कहते हैं पोलिनोमियल। अब हम आ गए कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की तरफ, तो बिल्कुल पैरेलल इसके बिल्कुल यही चीज है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक है, देखें अ कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल फंक्शन इन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल v, यानी कि इसके अंदर जो वेरिएबल x यूज हो रहा है ना, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है तो यहाँ पर इसमें वेरिएबल यूज होगा v। ठीक है ना, यानी कि v यूज होगा। ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। अब इसके अंदर जो कोएफिशिएंट होगा ना v का, an नजर आ रहा है, an-1 नजर आ रहा है आपको, फोन ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस एज, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे p of v इज इक्वल टू an v की पावर n an-1 v की पावर n-1, ये एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो ये इसकी इसे कहते हैं हम पोलिनोमियल। अब इसके अंदर क्या होगा, an-1 ये क्या चीजें हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी कि इसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे ना ये सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो n होगा ना, ये इसकी पावर जो है ये हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, कभी ये नेगेटिव नहीं होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया, तो ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ n लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि कह रहा है कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होगा ना उसको हम कंप्लीटली फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, n है ना, तो इसको n लीनियर फैक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ n लीनियर फैक्टर एनी पोलिनोमियल p of v of degree n can be factored completely into constant a and n linear factors that is, यानी कि a उसने बताया यहाँ पर a कांस्टेंट होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा n लीनियर फैक्टर का। ठीक है, अब यहाँ पे v1 v2 v अप टू vn जो है ना ये इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं, यानी कि जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो जितने इसके रूट्स आएंगे जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, ठीक है, वो उसके रूट्स होंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले लूँ, वैसे हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे। जैसे कि कोई भी हमारे पोलिनोमियल फर्स्ट करने लिखी हुई है, ये लिखी हुई है v प्लस
जी स्क्वायर प्लस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं जी प्लस 2 आयोटा इंटू जी माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब देखें इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसके 2 फैक्टर्स बन गए, ये देखें एक और ये के 2। अब इसकी डिग्री कितनी है यहां पर n है, तो यानी कि जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर डिग्री n यूज हो रही है, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे n फैक्टर्स होंगे, 1 2 अप टू सो ऑन, ये n फैक्टर्स आ गए। ठीक है, जितनी डिग्री होगी, अब यहां पर 2 यूज हो रही है डिग्री, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे 1 2। अब इस तरह डिग्री 3 अगर आ जाए तो हमें कितने फैक्टर होंगे 3। अब कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है कि किस तरीके से लिखेंगे, ए कांस्टेंट, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, इनटू n लीनियर फैक्टर्स। अब ये कि यहाँ पे मैंने यहाँ पर ए यहाँ पर नहीं आ रहा, आप सोचेंगे यहाँ पर ए आ रहा था, लेकिन मैंने एग्जांपल के अंदर यहाँ पे ए नहीं आया। अब यहाँ पर ए 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखें इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर जी स्क्वायर का 1, तो यहाँ पर इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो नहीं आया। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट करें यहाँ पे कोई होगा ना नंबर, तो फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारे पास इसका आएगा ए। ठीक है, तो ये है तरीकेकार है इसको, ये आपने सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है। हम आज को इसको डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं, तो ये आपने डेफिनेशन 2 तैयार करनी है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है 1.3 का। ठीक है, इसमें हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज हमने करना है ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो फैक्टराइज तो हम तब करें ना जब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो या दरमियान में माइनस हो। ठीक है, दरमियान में माइनस भी हो ना, तो देखो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे पास लिखा हो तो मैं लिख दूंगा ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके से लिख दूंगा। तो यहाँ पर ऐसा सीन ही नहीं है, ये देखें प्लस आ रहा है दरमियान में, प्लस आ रहा है दरमियान में, प्लस आ रहा है दरमियान में, और प्लस आ रहा है। ठीक है, तो माइनस साइन खुद से हमें यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, ये देखें इसको लिखा हमने ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। देखें जरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब देखें मजीद में इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि ये जो माइनस लिखा हुआ है ना, इसको माइनस इंटू 1 मैंने बाहर यानी कि अलग से फैक्टर बना के लिख लिया, 4 अलग से आ गया और बी स्क्वायर अलग से आ गया। अब आपको पता है इस चीज का कि ये -1 किसके बराबर होता है, ये तो आयोटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता। तो यहां पर आप लिख दें, जहां पे -1 आ रहा है आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और 4 को लिख दें 2 का स्क्वायर, और ये बी का स्क्वायर। अब देखें तीनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब है इन तीनों में से स्क्वायर मैं बाहर ले लेता हूं, ये हो जाएगा 2 आयोटा बी होल का स्क्वायर। तो देखें ये वही फॉर्मूला बन गया जो मैंने अभी यहां पर लिखा था। ठीक है, चलें रेफरेंस दे लें अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक हो गया, तो ये क्या बन जाएगा जी, एक दफा जमा एक दफा माइनस, ए प्लस 2 आयोटा बी ए माइनस 2 आयोटा बी। अब ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये दूसरा पार्ट करना है। तो इसमें क्या होगा जी, देखें सेम 9 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर, माइनस इन्वॉल्व कर लें ठीक हो गया। अगले स्टेप में -1 को सेपरेट करें, ये माइनस अपनी जगह पे ही है, और ये आ जाएगा -1 16 बी स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में ये एक काम करें, 16 को यहीं पे लिख दें 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पे रेफरेंस दे लें, -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, अच्छा ये भी फैक्टर बन जाएगा, यहां पर 9 ए स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 3 ए का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4 का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब होल का स्क्वायर लिख दें, 4 आयोटा बी होल का स्क्वायर। ले जी फार्मूला बन गया ये वाला, इसको एक दफा ऐड करके
और एक दफा सब्ट्रैक्ट। ले लीजिए आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाला करेंगे सेम। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्केयर कंप्लीट नहीं हो सकता, ये 3 3 आ रहा है, 3 को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा 3 बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस इन्वॉल्व कर लिया। डायरेक्ट ही लिख दें, माइनस इंटू वाई स्केयर, यहाँ बड़ी ब्रैकेट हो जाएगी। ठीक है, आयोटा स्केयर -1 के बराबर है। ठीक हो गया, तो यहां पर आ जाएगा जी 3 इंटू एक्स का स्केयर माइनस आयोटा वाई होल का स्केयर। मैंने डायरेक्टली लिख दिया होल का स्केयर। ठीक है, आयोटा स्केयर डाल के वाई होल का स्केयर कर दिया, एक दफा ऐड एक दफा सेपरेट। एक दफा ऐड हो गया और एक दफा सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो लास्ट तो नहीं है, ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है, इसके अलावा जो दूसरे जो इसके है ना वो अगली टाइप है। ठीक है, तो एक टाइप के 4 क्वेश्चन नहीं है हमारे पास है। ठीक है, ले जी, सबसे पहले हाँ जी माइनर इन्वॉल्व करेंगे। ले जी, अब देखें 144 भी स्केयर होता है और 225 भी स्केयर होता है। 144 मेरे ख्याल से 12 का स्केयर होता है। ठीक है, और 225 होता है 15 का स्केयर। तो ये बन जाएगा, मैं डायरेक्टली -1 माइनस की जगह ना यहाँ पे अल्टा स्केयर डाल रहा हूँ, और ये हो जाएगा 15 का स्केयर वाई का स्केयर। ठीक हो गया, अब ये होल का स्केयर कर दें, 15 आयोटा वाई होल का स्केयर, एक दफा ऐड, ये हो जाएगा जी 12x प्लस 15 आयोटा वाई और 12x माइनस 15 आयोटा वाई। अच्छा, ये कंप्लीटली फैक्टराइज अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो क्योंकि इसमें से 12 और 15 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 देखें इधर से भी कॉमन आ रहा है, 3 इधर से भी कॉमन आ रहा है। आप एक काम कर सकते थे, यहां से कॉमन वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3, हाँ जी 3 यहां से भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो या 3 आ रहा है या 9 आ रहा है। ठीक है, कॉमन ले सकते थे आप। ठीक है, लेकिन इस तरह भी कर लें, लास्ट में से भी कॉमन ले लें तो कोई इशू नहीं है। तो 3 आप यहां से कॉमन ले लें, 3 यहां से कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा, यहां से 3 कॉमन लेंगे, ये 3 आ गया, और एक यहां से भी कॉमन ले लिया, 3.3। ठीक हो गया, और अंदर क्या रह जाएगा 4x प्लस 3 कॉमन लिया 15 का, तो क्या रह जाएगा 5 आयोटा वाई, यहां से भी कॉमन लिया 3, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5 आयोटा वाई। तो ये 3 3 से 9 हो जाएगा। अब ये हुआ कंप्लीटली फैक्टराइज। ये आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो आप इसको नोट कर लें। तो हम इसके बाद क्वेश्चन, इसके जो बाकी के पार्ट हैं उसकी तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसके रिमेनिंग पार्ट हैं। ठीक है, फैक्टराइज हमने करना है इसको। ठीक है, तो वो जरा कुछ और टाइप के थे कुछ सवाल, यानी कि ये अब डिफरेंट टाइप शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसको करने का तरीकेकार क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट इसका है v स्केयर माइनस 2 आयोटा v -1। ठीक है, यानी कि इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास तरीके ये हैं कि सबसे पहले हमने देखना है कि फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। जैसे कहते हैं ना, हम दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करते हैं। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड वाली टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, वो वाली फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, हमने यहाँ पर करनी है। अगर नहीं हो रही तो इसको फिर हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में हो जाएगी, क्योंकि देखें जब इसको 2 आयोटा v को हम तोड़ेंगे ना, आयोटा v इंटू आयोटा v में, माइनस आयोटा v इंटू माइनस आयोटा v, तो मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे ना इनको, तो ये -1 के बराबर आ जाएगा। वो कैसे, अब देखते हैं जरा, ये देखें सोल्यूशन, ये देखें
जी स्क्वायर, ये देखें 2 आयोटा जी लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, माइनस आयोटा जी, माइनस आयोटा जी, और ये देखें ये -1। ठीक है, अब देखें जरा, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके देखें ये आना चाहिए, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा किसके बराबर आ जाएगा, ये देखें माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। तो देखें ये वाली टर्म आ गई, इसका मतलब है ये हो सकता है फैक्टराइज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 के बराबर आता है, तो हम एक काम करते हैं, इस -1 को आयोटा स्क्वायर के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं हम, बिकॉज -1 इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर, तो हम यहां पर क्या कर देते हैं जी, जी स्क्वायर माइनस आयोटा जी, माइनस आयोटा जी, और -1 की जगह आ जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब जरा इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब देखना होता है इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है, इसमें से कॉमन आ रहा है सिंपली जी, तो अंदर आ जाएगा जी माइनस आयोटा, इन दोनों में से कॉमन, अगर यहाँ पे माइनस शुरू में आ रहा हो ना तो फिर -n कॉमन ले लेते होते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा और आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा जी, अब -n कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और साथ में आयोटा स्क्वायर है तो एक आयोटा चला गया तो एक बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये दो फैक्टर कॉमन है, जी माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा। ठीक है, ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो इसको लिख देंगे होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इसका। ठीक है, यहां पर देखें कि 6 ये लिखा हुआ है, इसको कैसे तोड़ेंगे तब 13 आ जाए, तो मेरे ख्याल में 13 नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम इसको करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये बनेगा जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं कि सबसे पहले हमने देखना होता है कि v के जो वेरिएबल होता है ना स्क्वायर वाला, उसके कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये 2ab वाली फॉर्म होती है, तो +2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू यहां से चिटिंग करके लिख ली, और सेकंड वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी z का कोफिशिएंट होगा उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो z का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 6, 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3। अब देखें इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए 3 2 जार 6 बन गया ना। अब ये सेकंड वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, तो सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और ये साथ 13 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक ना ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, तो ये बन जाएगा v+3 होल का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा जी -9 + 13। ठीक हो गया, ये 13 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास 4, ये रह जाएगा यहां पर 4। अब हम क्या कर सकते हैं इसको मजीद फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो अभी बनी हुई है, फैक्टराइजेशन हमेशा तब होती है जब ऑल फैक्टर्स फॉर्म में आ जाएं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ, या जैसे देखें फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन, ये देखो एक जैसे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की टर्म के मतलब फैक्टराइजेशन नहीं होती है। ठीक है, ये देखें ये प्लस हो रहा है, ये फैक्टराइजेशन नहीं है, तो इसको मजीद फैक्टराइज हमने करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, अब यहाँ पे माइनस ले आएंगे और फिर ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर माइनस इन्वॉल्व करते हैं, जो कि अभी हमने जो स्टार्टिंग के पार्ट किए थे उसी तरीके से करना है हमने यहाँ पर। तो ये हो जाएगा जी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, माइनस इन्वॉल्व करेंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली -1 इंटू 4 लिख दिया। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है -1.4 पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये माइनस, देखें ये माइनस माइनस प्लस, ये 1 मैंने लिखा है और मल्टीप्लाई इसके साथ 4 हो रहा है, पहले काम करें इसको ऐसे लिख लें। ठीक है,
ठीक हो गया। अब आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर, तो -1 आयोटा स्केयर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर -1 की जगह आ जाएगा आयोटा का स्केयर, तो ये बन जाएगा v+3 होल का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर। ठीक हो गया। 4 को लिखा जा सकता है, काम करते हैं यहीं पर लिख लेते हैं इसको। इस 4 को ना यहाँ पर, चले यहाँ ना लिखिए, नीचे लिख लें 2 आयोटा का स्केयर, 2 का स्केयर और आयोटा का स्केयर। अब इसको होल का स्केयर कर देंगे, v+3 माइनस 2 आयोटा का स्केयर। अब देख लें ये फार्मूला बन चुका है। कौन सा वाला फार्मूला? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो एक दफा जमा, एक दफा माइनस, ये एक दफा मैंने कर दिया जमा और एक दफा कर दिया ये माइनस। ले लीजिए फार्मूला हमारा लग गया और ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 7 पार्ट करते हैं। ये 5, 6, 7 पार्ट है। ठीक हो गया। इसको भी देखें, 4 को तोड़ा जा सकता है या नहीं? नहीं। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो फिर हम इसको लिख सकते थे 5 - 1। ठीक है। 5 - 1 करते तो 4 भी आ जाता, 5 और 1 को मल्टीप्लीकेशन करते तो -5 भी आ जाता। लेकिन यहाँ पे +5 है, इसका मतलब है कि फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो हम इसको बिल्कुल एज इट इज सोल्व करेंगे जैसे हमने ये वाला पार्ट लिया। ठीक है। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसको फर्स्ट वैल्यू का स्केयर मेरे पास मौजूद है, +2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू v, दूसरी वैल्यू v का कोफिशिएंट 2 है, 4 है, 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2, इसका स्केयर ऐड भी कर देंगे और इसका स्केयर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और ये +5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट स्केयर हो गया। तो ये हो जाएगा v+2 होल का स्केयर और ये हो जाएगा जी 2 का स्केयर -4 +5, 5 में से 4 गए, -1 +1 आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल वही चीज बन रही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। अब -1 भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। ये देखें जी, ये माइनस आ गया और ये -1 आ गया। अब डायरेक्ट यहाँ पे -1 की जगह आयोटा स्केयर लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस लाजमी दे लिया करें कि -1 आयोटा स्केयर के बराबर है। तो ये बन जाएगा v+2 माइनस आयोटा का स्केयर। अब देखिए फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, एक दफा जमा एक दफा माइनस, v+2 प्लस आयोटा, v+2 माइनस आयोटा, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसका मेरे ख्याल से एक पार्ट रह गया, वो करते हैं। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसको नोट कर लें। तो अब हम इसका बाकी का क्वेश्चन, अगला पार्ट जो है ना वो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का लास्ट पार्ट है। ठीक है। 2z स्केयर -22z + 65। ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा सीन नजर आ रहा है कि हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, बाय कंप्लीटिंग स्केयर ही करेंगे। ठीक है। तो बाय कंप्लीटिंग स्केयर करने के लिए सबसे पहले देखेंगे z स्केयर का जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर 1 होना चाहिए जो कि 2 के बराबर है। ठीक है। यहाँ पर 1 होना चाहिए जो कि 2 के बराबर है। ठीक है। तो इसको 2 को 1 बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या रह जाएगा, z स्केयर -11z। अब जब जबरदस्ती कॉमन लिया जाता है तो आपको पता है कि डिवाइड कर देते होते हैं। ठीक है। यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा ना 2, तो ये नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। क्योंकि अंदर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 65 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्केयर से करेंगे। ठीक है। ले जी, ये 2 बाहर ऐसे ही आता रहेगा। ले जी, पहले फर्स्ट वैल्यू का स्केयर -2 फार्मूले वाला। ठीक है। अगर यहाँ माइनस हुआ करेगा तो माइनस लिख दिया करेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिख दिया करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ से आ गई v, और सेकंड वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी v का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11/2।
2, ये सेकंड वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसका स्केयर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और 65 और 2 एज इट इज आ जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा जी, यहां से लेकर यहां तक ये होल का स्केयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज, v का स्केयर, ओहो हाँ थी, माइनस 11/2 का स्केयर ये आ जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत होगी। -11 का स्केयर होता है 121 और 2 का स्केयर होता है 4 और ये आ जाएगा +65/2। ठीक हो गया। अब यहां पर लेंगे हम एलसीएम, ये हो जाएगा v -11/2 स्केयर। ठीक है, ये एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4 एलसीएम। ठीक हो गया। 4 एलसीएम 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 121 प्लस ये 4 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, 65 2 जर क्या होता है जी 130, ये आ गया। अब 130 माइनस 121 कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 9, 2 इंटू v -11/4 ऑफ 11/2 होल का स्केयर प्लस 9/4। ठीक हो गया। अब ये देखें यहां पर दरमियान में प्लस आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक यहां पर माइनस साइन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हमारे पास जगह भी खत्म हो गई, हमने अगला सवाल लिख लिया था। तो हम एक काम करते हैं, इसको फिलहाल रेस कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको कर लेंगे। जी याद रखते हैं कि v³ + 8 है। ले जी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू v -11/2 होल का स्केयर, ये प्लस है दरमियान में तो माइनस इन्वॉल्व करते हैं। तो माइनस इन्वॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 1 पॉइंट पॉइंट नहीं है सॉरी, मल्टीप्लाई 9/4 को लिख दूंगा 3 का स्केयर ओवर 2 का स्केयर। ये आप डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं अगर आपको इस स्टेप की समझ आ जाती होती है। ठीक है, मैंने क्या किया है, प्लस लिखा हुआ है ना, तो माइनस इंटू माइनस लिखना है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, कोफिशिएंट यहाँ से अलग कर दिया और 9 को लिख दिया 3 का स्केयर और 4 को लिख दिया 2 का स्केयर। अब यहाँ पर आपको पता है कि 1 -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्केयर के बराबर। ठीक हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी 2 इंटू v -11/2 माइनस ये हो जाएगा होल का स्केयर करते हैं यहाँ पे, अभी लिख लें फिलहाल 3 का स्केयर ओवर 2 का स्केयर आयोटा का स्केयर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे होल का स्केयर करेंगे 2 इंटू v -11/2 होल का स्केयर -3/2 आयोटा होल का स्केयर। ये जी अब फार्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफा जमा एक दफा माइनस। तो ये हो जाएगा 2 इंटू v -11/2 प्लस 3/2 आयोटा और सेकंड फैक्टर आ जाएगा v -11/2 प्लस 3/2 आयोटा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, माइनस साइन यहाँ से कॉमन भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, लिख देते हैं 2v, यहां से माइनस साइन कॉमन आएगा, दोनों में से क्या आ जाएगा जी 11/2 माइनस 3/2 आयोटा और यहां से भी कॉमन ले लें v -11/2 कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस अंदर आ जाएगा 3/2 आयोटा। ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। तो उसके बाद हमने जो क्वेश्चन मिटाया था वो क्या था, v³ + 8। ठीक है, तो हम वो करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लें।
ले जी, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास v क्यूब प्लस 8। ठीक है, इसके बाद क्यूब का फार्मूला लगेगा। क्यूब का फार्मूला आपको अगर याद हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, सॉरी प्लस आ रहा है दरमियान में, क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस होता है तो माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इसके बराबर होता है। तो ये यहां पर फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा जी हमारे पास, एक v का क्यूब है, 8 का क्यूब होता है 2 का क्यूब, तो ये बनता है जी v क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक हो गया। अब इसके पैरेलल इसको ओपन करें, जहां a आ रहा है वहां v आ जाएगा, जहां b आ रहा है वहां 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा v प्लस 2 v का स्केयर माइनस ए बी का मतलब है 2z और फिर b का स्केयर का मतलब है 2 का स्केयर 4। ठीक हो गया। अब देखें, ये वाला फैक्टर तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें फिर से कंप्लीटिंग स्केयर करना पड़ेगा, जैसे हमने ये सोल्व किया था। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर सोल्व करते हैं। ले जी, v प्लस 2, ले जी v का स्केयर ऐसे आएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, यहां बड़ी ब्रैकेट यूज करना। ले जी माइनस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू v, सेकंड वैल्यू, अब देखें 2 को, v का क्वेश्चन 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 हमारे पास सेकंड वैल्यू है, और सेकंड वैल्यू का स्केयर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और साथ आ जाएगा प्लस का 4। ठीक हो गया। यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा जी, होल का स्केयर v प्लस 2, और ये हो जाएगा v माइनस 1 का स्केयर, और ये कितना हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 होता है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। फिर वही चीज प्लस आ गया दरमियान में, तो माइनस इन्वॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा v प्लस 2 v माइनस 1 होल का स्केयर माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 3। ले जी, ठीक हो गया। अब इस माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, एयोटा स्केयर, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 माइनस 3 आयोटा का स्केयर। अब देखिए यहां पर हमारे पास जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना, यहां पे या तो स्केयर बन जाता था, ठीक है ना, जैसे 9 लिखा हुआ है तो 3 का स्केयर लिख देंगे, 16 लिखा हुआ है तो 4 का स्केयर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 किसी चीज का स्केयर नहीं होता। लेकिन एक चीज हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे स्केयर रूट डाल के इसका स्केयर ले लूँ, तो वो हमारे पास 3 उस सूरत में इसका स्केयर हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि अंडर रूट 3 का स्केयर हमारे पास 3 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, v प्लस 2 v माइनस 1 का स्केयर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का स्केयर। स्केयर अंडर रूट 3 कैंसिल होगा तो 3 रह जाएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ अपनी सहूलत के लिए। ठीक हो गया। तो अब हम इसका बाकी का पार्ट जो इधर करने के, क्योंकि यहाँ हमने क्वेश्चन करना है, तो हम इसको आगे यहाँ पर कर लेते हैं। ले जी, ये हो जाएगा जी v प्लस 1 v प्लस 2, ये एक दफा स्केयर बन गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफा ऐड एक दफा सब्ट्रैक्ट, तो ये बन जाएगा v माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, v माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने इसका सेकंड पार्ट करना है, सेम ही है जैसे क्वेश्चन हमने ये किया, तो यही फार्मूला यहां पर लगेगा, तो ये बन जाएगा v क्यूब प्लस 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक हो गया, फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा,
v प्लस 3 v का स्केयर माइनस 3v प्लस 3 का स्केयर होता है 9। ठीक हो गया। अब यहां पे इसको बाय कंप्लीटिंग स्केयर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस 3 पहली रकम का स्केयर, ब्रैकेट बड़ी कर दें यहां पर, माइनस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी v। अब सेकंड वैल्यू 3 का कोफिशिएंट है 3 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और 3/2 का स्केयर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और फिर साथ आ जाएगा प्लस का 9। यदि यहां से लेकर यहां तक स्केयर कंप्लीट हो गया तो ये बन जाएगा v प्लस 3 v माइनस 3/2 का होल का स्केयर, ये हो जाएगा जी 3 का स्केयर 9/4 प्लस 9। देखिए यहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया, v माइनस 3/2 माइनस 4 एलसीएम आ गया, 4 से कैंसिल 9, और 4 को 1 से डिवाइड किया 9 4 36 में से 9 माइनस किया कितना बचा हमारे पास, ये बचा जी 36 में से 9 गए, सॉरी ये बन जाएगा 27/4। ठीक हो गया। अब क्या जी करेंगे, अब यहां पर ये होगा जी माइनस साइन इन्वॉल्व होगा। अब ये वाला आपने लिख लिया तो इसको मिटा लेते हैं। ले जी यहां पे माइनस साइन इन्वॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा जी v प्लस 3 v माइनस 3/2 का स्केयर माइनस इंटू माइनस 27/4, और ये साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जरा बताएं कि यहां पर ये तो होल का स्केयर हो जाएगा और ये -1 की जगह आ जाएगा आयोटा का स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस 3/2 का होल का स्केयर माइनस, यदि इस -1 की जगह आयोटा का स्केयर लगा दूंगा, 27 किस चीज का स्केयर होता है, ठीक है, नहीं होता तो मैं लिख दूंगा √27 का स्केयर ओवर 2 का स्केयर। ठीक हो गया। तो अगले स्टेप में क्या होगा जी, होल का स्केयर हो जाएगा, v माइनस 3/2 होल का स्केयर माइनस √27 ओवर 2 आयोटा होल का स्केयर। ठीक हो गया। तो एक दफा जमा एक दफा माइनस कर देते हैं, फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो जाएगा v माइनस 3/2 प्लस √27/2 आयोटा, v माइनस 3/2 माइनस √27/2 आयोटा। ठीक हो गया। तो यहां पर √27 जो हमें नजर आ रहा है ना, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एलसीएम लेने के बाद या फैक्टराइजेशन करने के बाद v माइनस 3/2 प्लस 3√3/2 आयोटा। ठीक हो गया। और ये हो जाएगा v माइनस 3/2 माइनस 3√3/2 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो आप ये नोट कर लें, इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट हम करते हैं।